नमस्कार दोस्तों। आज हम जो लेक्चर लेकर आए हैं वो इनकम टैक्स का एक टॉपिक है। इनकम टैक्स का पंजा आपको मैं बता दूं। इनकम टैक्स का पंजा का मतलब होता है फर्स्ट इनकम फ्रॉम सैलरी, सेकंड होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड होता है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस, फोर्थ होता है कैपिटल गेन और फिफ्थ होता है अदर सोर्सेस। इस इनकम टैक्स का जो पंजा होता है उसमें हमारा तीसरा हेड है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस। ये इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन को शॉर्ट में PGBP भी बोला जाता है, प्रॉफिट एंड गेन बिजनेस और प्रोफेशंस। बिजनेस और प्रोफेशंस में इनकम को समझने के पहले, इस टॉपिक को समझने के पहले दो वर्ड को समझ लेते हैं कि बिजनेस क्या होता है और प्रोफेशंस क्या होता है। तो बिजनेस एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन 213 सब क्लोज 13 के अनुसार ऐसी इनकम जो व्यवसाय या बिजनेस या ट्रेड, कहने का मतलब इनकम टैक्स के अंदर बिजनेस की जो डेफिनेशन है उसमें ट्रेड आता है, कॉमर्स, ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चरिंग। इन तीनों में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 क्या कहलाती है? बिजनेस कहलाती है। कहने का मतलब पहला होता है ट्रेड। ट्रेड का मतलब जब वस्तु के बदले में वस्तु या वस्तु के बदले मुद्रा का एक्सचेंज किया जाता है, विनिमय किया जाता है, उसको हम ट्रेड बोलते हैं, व्यापार बोलते हैं। दूसरा होता है कॉमर्स। जब एक ही वस्तु का क्रय विक्रय बार बार पुनरावृत्ति होती है, बार बार किया जाता है, जिसको कॉमर्स या वाणिज्य बोला जाता है। मैन्युफैक्चरिंग, जब हम शारीरिक श्रम के द्वारा, शारीरिक शक्ति के द्वारा किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं और उसको हम बेचते हैं, तो ये भी एक बिजनेस की कैटेगरीज में आता है। इस प्रकार से इन तीनों से संबंधित कोई भी एक्टिविटीज़ जो इस नेचर की हो वो उसको हम बिजनेस कहेंगे एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961। दूसरा होता है प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन मतलब यहाँ पर एक ऐसी गतिविधियाँ, ऐसे आर्थिक कार्य जिनके लिए स्पेसिफिक नॉलेज, फिजिकली, मेंटली, शारीरिक और मानसिक योग्यता की आवश्यकता होती है, एबिलिटी की ज़रूरत होती है। जैसे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, फैशन डिज़ाइनर, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो प्रोफेशन में आते हैं, एसेट्रा। इवेंट ऑर्गेनाइजर्स, इसके अलावा जो ब्रोकर्स होते हैं, एजेंट होते हैं, बीमा एजेंट होते हैं, इनको भी एज ए व्यवसाय या प्रोफेशन में रखा गया है। इस प्रकार से इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में बिजनेस और प्रोफेशन का मीनिंग क्या होता है वो मैंने आपको बताया। इसके बाद इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में कौन कौन सी इनकम होगी, ऐसी 12 या 13 प्रकार की इनकम्स है जिनका मैं आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिनको हम इस हेड में टैक्सेबल करते हैं। इसमें पहला होता है जो डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रॉफिट और गेन, बिजनेस और प्रोफेशन। ऐसे लाभ जो या तो व्यवसाय से संबंधित हैं या फिर प्रोफेशन से संबंधित हैं, जैसे वस्तुओं का क्रय विक्रय करना, वस्तुओं को बनाना, मैन्युफैक्चर करना, या प्रोफेशन के अंदर कोई फीस जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा ऑडिट करना। ये सब प्रकार के जो लाभ होते हैं वो इस हेड में टैक्सेबल होंगे। दूसरा जो पॉइंट्स होता है उस पर हम विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि व्यापारिक क्रिया ना करने के समझौते के बदले अगर एक अमाउंट आपको मिल रही है, जैसे एक कंपनी ए है और एक कंपनी बी है, अगर ए कंपनी ने बी कंपनी को टेंडर वापस लेने के एग्रीमेंट के बदले 5 लाख रुपए अगर दिया है, तो बी कंपनी को जो 5 लाख रुपए मिला है वो उसके बिजनेस की वजह से मिला है, इस समझौते की वजह से मिला है। तो इस प्रकार की इनकम भी इस हेड में टैक्सेबल होगी बिजनेस एंड प्रोफेशन में। थर्ड होता है टेक्निकल नॉलेज, पेटेंट। तकनीकी ज्ञान आपके पास है, पेटेंट है, अगर इसका उपयोग ना करने के लिए आपको अगर कुछ पैसा दिया जाता है तो वो बिजनेस की इनकम होगी। कंपनसेशन, कभी कभी क्या होता है हमारे सेल्स मैनेजर्स को कभी कभी अचानक से सेवा से निकाल दिया जाता है तो उसको क्षतिपूर्ति देना होती है। इस प्रकार की कोई भी क्षतिपूर्ति अगर बिजनेस के द्वारा की जाएगी तो बिजनेस का खर्च होगा। इस प्रकार से ए भी बिजनेस की इनकम में शामिल किया जाएगा। क्षतिपूर्ति के बाद है एसोसिएशन ऑफ ट्रेड।
अगर व्यापारिक संघों की कोई आय है, जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स, टी बोर्ड, कॉफ़ी बोर्ड, इनसे कोई अगर आपको इनकम मिल रहा है, सब्सिडी मिल रही है, तो वो भी बिजनेस की इनकम में इंक्लूड की जाएगी। जैसे साझेदारों को प्राप्त, जो पार्टनरशिप में पार्टनर्स होते हैं, उनको अगर कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, सैलरी मिल रही है, बोनस मिल रही है, तो उनकी वो बिजनेस की इनकम होगी, और जब वो पर्सनल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो उसमें शामिल की जाएगी। की मैन बीमा पॉलिसी से अगर कोई अमाउंट आपको प्राप्त होता है, की मैन बीमा पॉलिसी क्या होती है? की मैन कहने का मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंपनी, छोटी कंपनी, बड़ी कंपनी, हर एक कंपनी में एक पर्सन ऐसा होता है जो काफ़ी एक्टिव होता है, वर्किंग में ज़्यादा एक्टिव होता है, तो उस व्यक्ति के नाम से एक बीमा पॉलिसी ली जाती है, क्योंकि उस व्यक्ति का इम्पोर्टेंस, उस व्यक्ति की गुडविल इतनी अच्छी होती है कि उसकी वजह से कंपनी ग्रो कर रही होती है, और कंपनी ये एक्सपेक्टेशन नहीं करती है कि वो व्यक्ति कभी उसके पास से जाए। अगर ऐसा कभी होता है, अगर व्यक्ति उस कंपनी को छोड़ के चला जाता है, कोई इंसिडेंट ऐसा होता है कि उसको जाना पड़ता है, तो कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। इस लॉस से बचने के लिए उस व्यक्ति के नाम से इसको की मैन बोला गया है, जो बिज़नेस की चाबी होती है, उसकी वजह से बिज़नेस चल रहा होता है, उसके नाम से एक पॉलिसी ले ली जाती है। इसको बोलते हैं की मैन बीमा पॉलिसी। जब भी उस बीमा का कोई अगर अमाउंट मिलता है तो उसको बिज़नेस की इनकम बोला जाएगा। इस प्रकार से अगर बिज़नेस चल रहा है, उसमें कोई एम्प्लॉयज़ हैं, उनके रहने के लिए अगर हमने कोई क्वार्टर्स, बंगले, आवास सुविधा दी गई है, और उससे जो किराया आपको मिलता है वो भी बिज़नेस की इनकम में शामिल होगा। सट्टे के व्यापार, स्पेकुलेशन बिजनेस, जो सट्टे का बिजनेस चला रहे होते हैं, उसकी इनकम भी बिजनेस की इनकम कहलाएगी। लेकिन सामान्य व्यापार, नॉर्मल बिजनेस की इनकम से इसको अलग कैलकुलेट किया जाएगा। इसी प्रकार से इन्वेस्टमेंट को सेल्स और परचेज करने से, जैसे शेयर मार्केट, बॉन्ड्स, आपने सेल्स मार्केट में आप काम करते हैं और उसको सेल्स और परचेज करने से संबंधित अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसका जो प्रॉफिट होगा वो बिजनेस में टैक्सेबल होगा। लेकिन शेयर्स पर जो डिविडेंड होता है वो यहाँ पर टैक्सेबल नहीं होता है, लेकिन डिविडेंड अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। लेकिन असेसमेंट ईयर 2019-20 के अनुसार इंडियन कंपनी के शेयर्स पर जो डिविडेंड दिया जाता है वो टैक्स फ्री होता है, एग्जेम्प्ट होता है। इसी प्रकार से इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो पॉलिसीज़ होती हैं, उनका जो लाइसेंस होता है, अगर ऐसा कंट्रोल करने के लिए कुछ लाइसेंस दिया गया और उसको आप बेचते हैं तो उसके जो पैसा प्राप्त होगा वो भी इनकम फ्रॉम बिजनेस में आएगा। इसी प्रकार से अगर हम देखें, गवर्नमेंट के द्वारा अगर कुछ कस्टम ड्यूटी अगर वापस की जाती है तो वो भी आपकी इनकम होती है, शामिल करेंगे। इसके अलावा होता है लॉटरी के बिज़नेस में अगर आप इन्वॉल्व हैं तो लॉटरी के अगर आप टिकट बेचते हैं, लॉटरी का बिज़नेस करते हैं, ऐसे ब्रोकर, एजेंट वगैरह काम कर रहे हैं, तो इसको करने से जो भी आपको मिल रहा है, क्योंकि ये लॉटरी चलाना आपका बिज़नेस होता है, वो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर लॉटरी से अगर कोई इनाम आपको मिलता है तो वो यहाँ पर टैक्सेबल नहीं होगा। तो इस प्रकार से आपको देखना है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो व्यवसाय से रिलेटेड होती हैं। तो इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे नए नए वीडियो देखते रहें। तो ये हमारा बिजनेस एंड प्रोफेशन का लेक्चर फर्स्ट था। धन्यवाद, नमस्कार, खुश रहें, घर पर रहें।